हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसके दो पार्ट दे रखे हैं हमें, ए और बी। जो ए पार्ट है उसमें दे रखा है हमें कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और जो बी पार्ट है उसमें दे रखा है हमें कॉस इनवर्स रूट 1 + x/2, और इनका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें x की कोई वैल्यू माननी पड़ती है, तो सेम वे से हम इनमें भी मानेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमें दे रखा है, इसको y मान लेते हैं हम। कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। अब मैंने कहा था आपसे कि फॉर्मूले इसमें काम में आएंगे, 3θ वाले, 2θ वाले। तो कोस 3θ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 4cos³ माइनस 3cos², ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे cos θ रख दें तो हमारे पास cos 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। मान लिया हमने कि x = क्या मानते हैं हम, cos θ। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या बनेगी देखिए, cos इनवर्स 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बनेगा इसमें। कोस इनवर्स ये हमारे पास होता है कोस 3θ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोस 3θ, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास बन गया 3θ। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की, तो देखिए क्या आएगी, θ = क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x। ये कोस इधर चल जाएगा तो कोस इनवर्स बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो y = आ जाएगा हमारे पास 3 कोस इनवर्स x, ठीक है। अब हम दोनों साइड में इसमें अवकलन करते हैं, तो dy/dx = 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं, कोस इनवर्स x, ठीक है। और हमें मालूम है कि कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 3, और ये होगा -1/√1 - x²। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/√1 - x²। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा था ये, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था। हमने इसको y लेट कर लिया। उसके बाद में हमने एक रिप्लेसमेंट माना, x की जगह हम पुट करते हैं cos θ, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, जो कि आ जाएगी कोस इनवर्स x। अब x की जगह हमने cos θ पुट किया, इसमें दोनों जगह पुट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos 3θ का, ठीक है। अब यहाँ पे कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 3θ आ गया। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमने थीटा की जगह पुट कर दी। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ अवकलन किया। तो यहाँ पे जो 3 कांस्टेंट था उसको तो बाहर रखा ही हुआ था। कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x²। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3/√1 - x²। देखिए बी पार्ट है इसका, और इसको भी हमने y लेट कर लिया। अब इसकी जगह पे हमें एक वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए कोस इनवर्स है तो यहाँ हमें कोस बनाना होगा ताकि त्रिकोणमिति हट जाए। तो यहाँ पे कोस बनाएंगे तो देखिए cos 2θ वाले फॉर्मूले से देखते हैं हम। अगर यहाँ पे हम x की जगह cos θ पुट कर दें, देखिए x की जगह हम क्या रखते हैं, cos θ। तो माना हमने x = क्या है, cos θ, इसमें पुट करते हैं, तो y = आ जाएगा कोस इनवर्स √1 + cos θ/2, ठीक है। अब जो cos 2θ वाला फॉर्मूला है उससे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें मालूम है कि cos 2a = क्या होता है, 2 cos²a -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2a की बजाय क्या है, सीधा थीटा दे रखा है। तो अगर इसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्म बनाए तो हमारे पास क्या बनेगी, इस 1 को इधर ले आए तो 1 + cos 2a = 2 cos²a, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें 1 + cos θ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 + cos 2a, तो इसको लिखते हैं 2 cos²a। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, θ/2 आएगा,
क्योंकि 2a वाले फॉर्मूलों में क्या होता है, सामने जब स्केयर वाली टर्म आती है तब थीटा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 + कोस की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2a है तो यहाँ पे a आएगा, जब यहाँ पे 4a होगा तो यहाँ पे 2a आएगा। अब यहाँ पे मान लो a है तो यहाँ पे a/2 आएगा। तो हमारे पास क्या थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, θ/2 आएगा। तो रखते हैं हम इसमें y = आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ पे θ/2, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2, ये रहा यहाँ पे, और फिर इसका लग गया हमारे पास रूट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, कोस इनवर्स कोस a/2। ठीक है, अब देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, y = आ गया, सॉरी यहाँ पे थीटा था हमारे पास, θ/2, त्रिकोणमिति तो कैंसिल होगी। अब जो ऊपर x को हमने माना था कोस थीटा, ठीक है, x को हमने क्या माना था, कोस थीटा, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी हमारे पास, कोस इनवर्स x, ये वैल्यू हम आगे पुट करते हैं, देखिए क्या बनेगा, फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो y = हाफ को तो साइड में ही रख लो, थीटा की जगह हमने पुट कर दिया कोस इनवर्स x, दोनों साइड में अवकलन करते हैं तो dy/dx = आ जाएगा, हाफ कॉन्स्टेंट है साइड में रख लिया, d/dx कोस इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, कोस इनवर्स का अवकलन क्या होता है, -1/√1 - x²। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2√1 - x²। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए एक बार क्या दिया हुआ था हमें इसमें, ये फंक्शन था हमारे पास और हमने इसमें x = कोस थीटा माना। आप कोस 2 थीटा मान के भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, परंतु यदि आप ये सोचो कि यहाँ पे मान लो साइन थीटा, तो एक बार सोच के देखिए कि 1 + साइन अगर यहाँ पे होता तो हम उसको क्या बना सकते थे, उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास ऐसा, इसलिए यहाँ पे कोस हमें रखना पड़ेगा। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो उसके बाद में आपको समझ आने लग जाएगा भी किस तरह से रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो x की वजह हम कोस थीटा या कोस 2 थीटा रख सकते हैं। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब x की जगह कोस थीटा रखा, फिर कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से हमने थीटा के लिए मान निकाला और वो मान हमने इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कोस इनवर्स और कोस θ/2। त्रिकोणमिति कैंसिल की हमने, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया y = θ/2, और ऊपर जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कोस इनवर्स x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हाफ कोस इनवर्स x, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो देखिए कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x²। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन जाएगा -1/2√1 - x²। ओके, देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें a और b दो पार्ट दे रखे हैं हमें। तो y = दे रखा है sec इनवर्स 1/2x² - 1, और दूसरा दे रखा है हमें कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। ये y मैंने लेट कर लिया, ठीक है, बुक में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए हम कैसे करते हैं इनको। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम इसका, a = क्या, a पार्ट में क्या दे रखा है हमें, y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है, तो जो पहली हमारी प्राथमिकता होगी वो क्या होगी कि हम त्रिकोणमिति हटाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sec इनवर्स बनाना है हमें, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमिति रखेंगे तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा यहाँ पे कि सीधा sec बन जाए इसमें। तो हम यहाँ पे कोस थीटा पुट करते हैं। तो मान लेते हैं, माना x = क्या है, कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, y = sec इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका होता है, ये होता है हमारे पास कोस 2 थीटा का। ठीक है, कोस 2 थीटा किसकी फॉर्म में, कोस सी की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट में देखिए क्या बनेगा इसमें। अब इसको हम, ये 1/cos क्या होता है, सेक होता है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ बनेगा sec 2 थीटा। अब सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, देखिए फिर क्या बनेगा यहाँ पे 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमने माना था कि x इज इक्वल टू क्या माना था, कोस थीटा माना था, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया, dy/dx कोस इनवर्स x। अब हमें मालूम है कि कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दो बार है तो ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। इसमें हमें cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो थोड़ा सा याद कीजिए, cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम x को क्या माने, tan थीटा माने, तो हमारे पास cos 2 थीटा बन जाएगा और फिर त्रिकोणमिति कैंसिल हो जाएगी और हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मानते हैं यहाँ पे, मान लिया हमने कि x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से tan इधर चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो देखिए हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 2 थीटा। हमने ऊपर थीटा की वैल्यू क्या मान रखी है, सॉरी क्या निकाल रखी है हमने, यहाँ से निकाली थी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट करते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स x। हमें मालूम है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए हमने किस तरह से इसको माना है। हमने यहाँ देखा कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और त्रिकोणमिति इजीली कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x को माना tan थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाली tan इनवर्स x। यहाँ पे हमने tan थीटा पुट किया तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos कैंसिल हुआ, 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली थी tan इनवर्स x, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स।